जय श्री राम के नारे लगाने वाले लड़कों के सामने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली लड़की ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यह घटना मात्र हिजाब का विरोध करने वाले लड़कों की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का सूचक है। वास्तव में शक्तिशाली वे लड़कियां हैं जो इस्लामवाद के विरुद्ध हिजाब न पहनने के अपने अधिकार के लिए खड़ी रही हैं। लेकिन पहले समझिए कि क्यों शैक्षिक संस्थानों में हिजाब का विरोध होना चाहिए और क्यों यह विरोध सांप्रदायिक नहीं है। यदि हम सीधे सीधे देखें तो किसी भी विद्यार्थी को संस्थान के नियमों के अनुसार परिधान पहनने चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि कैसे सिख छात्र पगड़ी पहनते हैं और तर्क दिया जा सकता है कि उसी तरह हिजाब पहनने की भी अनुमति मिलनी चाहिए, परंतु हिजाब में चेहरा ढक जाता है और एक शैक्षिक संस्थानों में छात्रों और अध्यापकों के लिए इससे समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हिजाब ऐतिहासिक रूप से बहुवाद नहीं बल्कि कट्टर इस्लामवाद का प्रतीक रहा है। कश्मीर में जब इस्लामी आतंक बढ़ा तब वहां हिजाब आरोपण शुरू हुआ। हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर तेजाब और रंग फेंका गया, पैर में गोली तक मारी गई। हिजाब का आरोपण बस निर्धारित वस्त्र पहनने तक ही नहीं रुकता, बल्कि यह कट्टर होता जाता है और अन्य बातों पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। जब इस्लामवादी किसी क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो गैर मुस्लिम महिलाओं से भी हिजाब पहनने को कहा जाता है। हिजाब मात्र एक वस्त्र नहीं है, यह एक मजहबी राजनीति है। पंथ निरपेक्ष संस्थानों को भेदने का एक आक्रामक राजनीतिक प्रयास है। इसलिए यदि आज हम बहुवाद की स्वीकार्यता के नाम पर हिजाब को अनुमति दे देते हैं तो वास्तव में यह पंथ निरपेक्षता को चुनौती देने वाले आक्रमण के आगे झुकना होगा। इस आक्रमण को स्वीकार करना बहुवादी की स्वीकार्यता नहीं है बल्कि तुष्टीकरण है।